नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस समय हम लोही बाजार में किशोर वन में खड़े हुए और यहां ब्राह्मण महासभा की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वह हमारे साथ में बिहारी लाल वशिष्ठ जी। चाचा जी, क्या मीटिंग थी, किस तरीके की मीटिंग थी और क्या निर्णय इस मीटिंग में हुआ है? भगवान परशुराम की जय। आज जितने भी विप्र संगठन हैं सबको बुलाकर यहाँ किशोर वन में मीटिंग की गई कि परशुराम जयंती सभी लोग एक साथ मिलकर मनाएं। 2 जून को परशुराम जयंती मनाने का निश्चय हुआ और सभी जो है परशुराम शोभा यात्रा समिति का गठन किया गया, जो कि जो है लोगों से सहयोग लेगी और इसकी व्यवस्था करेगी। इसके लिए संयोजक जो है हमारे डॉक्टर केशवाचार्य जी हुए और सह संयोजक हमारे सत्यवान शर्मा जी हुए और मेघश्याम गौतम और मतलब जो है अमरनाथ पाठक को सह संयोजक नियुक्त किया गया और हम लोग सब मिलकर जो है इस शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे। ये सब ने दृढ़ निश्चय किया और इसमें सभी का सहयोग रहेगा। जी, देखिए यहाँ विप्र समाज से जो संयोजक बने हैं, जो इस शोभा यात्रा के संयोजक बने हैं, केशवाचार्य जी वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरीके का डेट फाइनल की गई है और कैसी रहेगी अब की बार शोभा यात्रा? भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा आगामी 2 जून को सीधा वृंदावन में संपूर्ण विप्र समाज के द्वारा और विशेष करके युवा समाज के द्वारा इस बार पूर्वज जैसी शोभा यात्राएं निकाली गई हैं उसी जोश के साथ में निकाली जाएगी और निरंतर ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा। सारा विप्र समाज एक साथ, जिसमें युवा समाज, महिला समाज और अनेक प्रकार से विद्यार्थी हैं, वृंदावन के विद्वान हैं, वृंदावन का पुराना पड्डा समाज है, जितने भी समाज हैं, जितनी भी हमारी ब्राह्मण समाज की शाखाएं हैं, अब सभी एक रूप से एक छत के नीचे यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगी और बड़ी धूमधाम के साथ में परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक दिव्य संदेश दिया जाएगा कि संपूर्ण राष्ट्र में कल्याणकारी कार्यों का शुभारंभ हो और संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण। देखिए यहाँ पाठक जी भी खड़े हैं जो सह संयोजक बने हैं। भाई साहब, एक यहाँ पर प्रश्न भी उठा था कि अब की बार जो शोभा यात्रा निकालेंगे उस शोभा यात्रा में जितने भी बैनर वृंदावन में हैं ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए, उन सब के बैनर और साथ में उनकी एक एक पर्सनल अपनी झांकियाँ रहेंगी। क्या ये प्रस्तावित रहेगा? प्रस्तावित तो है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम संख्या में जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रहेगा और मेरी इच्छा ये है कि अब की बार की जो शोभा यात्रा हो उसमें सबसे ज़्यादा जनभागिता हो, सबसे सारे के सारे ब्राह्मण संगठन जो हैं सब लोग हमसे जुड़ें, सब एक होकर के। क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने बात कही, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे सब संयोजक हैं और सब सह संयोजक हैं। जब तक ये भावना हमारे मन में नहीं होगी तब तक हम एकजुट होकर के उसको अपना काम समझ के आगे नहीं आएंगे। इसलिए ये हम सबका काम है। ये भगवान परशुराम हम सबके दादा हैं, तो हमारे सब दादा का काम है। हम सबको आगे बढ़ के इसमें एक होकर के कार्य करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जय परशुराम, जय वृंदावन। ये शोभा यात्रा की चर्चा, एक और संयोजक जो चाचा जी बने हैं, चाचा जी, शोभा यात्रा के साथ साथ में मंदिर को लेकर के भी चर्चाएँ हुई हैं, क्या कुछ निर्णय रहा इस पूरी बैठक में? हाँ, मंदिर के संबंध में निर्णय यही लिया गया कि सब मिलजुल करके और वहाँ टीन शेड या पक्का निर्माण जो भी है वो कराने की व्यवस्था की जाएगी। पक्का निर्माण कराने की व्यवस्था की जाएगी। भाई साहब भी यहाँ पे हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, अब की बार कैसी होगी, धूमधाम से कैसी निकलेगी शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी? ये तो भगवान परशुराम का उत्सव है जो पहले भी सभी ब्रजवासियों ने, तीर्थ पुरोहित पंडा सभा ने और समस्त विप्र बंधुओं ने दिव्यता से मनाया था। 30 तारीख को, जैसे 2 जून को हमारी प्रस्तावित शोभा यात्रा निर्धारित हुई है, तो 30 जून को माने 30 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी स्थान पर बुलाई जाएगी, जिसमें आगे की सारी योजनाएं और जितने भी स्वागत द्वार बनेंगे वृंदावन में, कहाँ से शोभा यात्रा जाएगी। क्योंकि पिछली बार हमारी शोभा यात्रा रंगनाथ मंदिर से चुंगी चौराया, अनाज मंडी और रेतिया बाजार, लोही बाजार, बनखंडी, बिहारी जी मोहल्ला होते हुए, दुसायत होते हुए, सीधी क्या नाम है, विद्यापीठ चौराहे होते हुए और समापन उसका परशुराम पार्क हुआ था। इसी प्रकार से इस बार बाइक रैली निकलेगी नहीं निकलेगी ये 2-3 दिन में निर्धारित करके और 30 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म कर दिया जाएगा। देखिए, श्याम सुंदर गौतम जी भी यहाँ हैं। भाई साहब, कुछ अलग हट करके आपने बताया था, कुछ अलग निर्णय लेने की बात चल रही थी पूरी मीटिंग में, क्या था वह निर्णय? नहीं, वो निर्णय ये है कि
जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने बटुक निकाल सकें, परशुराम बटुक बने और परशुराम बटुक ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, एक नया तरीके का आकर्षण का केंद्र हो। इसीलिए परशुराम शोभा यात्रा भव्य और दिव्य बने, इसीलिए हम सब लोगों ने सुझाव दिए और भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलेगी। हम सब लोग के आगे की प्लानिंग करेंगे, फिर आपके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। जो विचार रखा था आपने वो क्या रखा था कि किस तरीके की रहेगी? पहले बैंड, फिर उसके बाद में बटुक और उसके बाद में फिर हाँ, परशुराम जी का रथ यात्रा निकलेगी, परशुराम बटुक भी निकलेंगे और उसके बाद में आगे बैंड रहेंगे, बाकी और भी सवारी निकलेंगी और बाकी और भी जो भी चर्चा रहेंगी वो आपके साथ बैठ के चर्चा करते रहेंगे। तो ये आज लोई बाज़ार में किशोर वन में यह एक मीटिंग आयोजित की गई विप्र समाज की, जिस विप्र समाज की उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि 2 तारीख को यानी 2 जून को यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि वृंदावन की प्रमुख गलियों से होती हुई, प्रमुख मार्गों से होती हुई परशुराम पार्क पर जाकर के समापन होगी। वहीं इस शोभा यात्रा की रूपरेखा को लेकर के भी चिंतन मनन हुआ, जिसमें ये भी कहा गया कि अब की बार जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें करीब 1100 बटुक ब्राह्मण भी इस शोभा यात्रा में साथ में रहेंगे, जो अग्रिम भूमिका में रहेंगे। साथ ही जो विप्र बंधु हैं, जो हमारे अग्रज हैं, वह लोग बटुकों के बाद में चलेंगे और अंतिम में परशुराम जी का डोला सुशोभित होकर चलेगा। तो ये थी हमारी परशुराम शोभा यात्रा से जुड़ी हुई खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।